डेवलपमेंट है। जयराम महतो अपना एक अलग आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, उनको वोट आया है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई किसी का वोट काट लिए, ये काट लिए, ऐसा आपको लगता है कि जयराम महतो को जो वोट आया किसी सारे वोट किसी एक पार्टी को जाते? मुझे तो लगता है कि सभी पार्टी के जो पहले समर्थक रहे, क्योंकि जयराम महतो तो अभी आए, ये पार्टी तो अभी आई है, पिछले इलेक्शन में थी भी नहीं, तो वो सारे पार्टियों का मुझे लगता है वोटर ने वोट किया होगा तभी इतने वोट आए। और ऐसा नहीं कि इनका वोट अगर किसी एक ही पार्टी को जाता, ऐसा विश्लेषण मुझे नहीं लगता है, ऐसा विश्लेषण नहीं लगता है। आज का युवा वर्ग जयराम महतो का बहुत ज्यादा समर्थन किया है, तो वो युवा वर्ग पिछले बार सबको वोट किया था, सबको। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। क्या लगता है जयराम महतो भविष्य कैसे दिख रहे हैं? देखिए, अभी व्यक्तिगत रूप से तो उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया और छात्रों के साथ रहता हूँ। जिस तरह से वो इश्यूज को रख रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ऐसे 3-4 राजनीतिक अगर झारखंड को और मिल जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा है कि बहुत युवा भी है वो, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि जैसे कि सिस्टम है, हमारा एक सिस्टम है, तो सिस्टम तो अपना काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि संवैधानिक और सिस्टम का पालन करते हुए इस तरह से बातों को अगर रखेंगे तो अच्छा लगता है, अच्छा लगे, और ऐसे राजनीतिक 2-4 और आ जाए तो अच्छा रहेगा। जौहर, नमस्कार। हम इस वक्त विजय स्टडी सर्कल में हैं और मेरे साथ विजय स्टडी सर्कल के डायरेक्टर पवन झा सर हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि जेएसएस सीजीएल क्या कैंसिल रद्द होगा या नहीं होगा, जेपीएससी के लेकर क्या अपडेट है, सारी चीज हम लोग सर जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद। क्या लगता है सर, जैसे जिस तरह से बच्चे जैसे सीजीएल को लेकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, जहां तक रद्द करने की बात है, अब इसमें केवल इंटरफेयर कोर्ट कर सकती है, क्योंकि सरकार और आयोग के स्तर पर पहले ही नकारा जा चुका है, क्योंकि आयोग ने अपनी जांच की और जांच रिपोर्ट में कहा कि हमारे अनुसार कोई गड़बड़ी नहीं हुई। राज्य सरकार, जो यही सरकार पहले भी थी और फिर बन गई, ये भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुकी है कि जांच समिति ने रिपोर्ट दिया है और उसके अनुसार इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, इसलिए न तो आयोग न तो सरकार रद्द कर सकती है। लेकिन यह विचार, ये मामला जो है ये कोर्ट में, तो अब कोर्ट क्या डिसीजन देगी उसी पर डिपेंड करता है। तो अब तो कोर्ट से ही हो सकता है, बाकी ये आयोग और सरकार तो ऑलरेडी यही आयोग थी, यही सरकार थी, उसके स्तर से मुझे नहीं लगता है कि ये रद्द होगा। कोर्ट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कोर्ट जिस प्रकार पटना में सर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे छात्रों को सपोर्ट करने के लिए मतलब खान सर सपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो भी यहाँ हो रहा है नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार झारखंड में टीचर लोग क्यों नहीं उतरते? झारखंड में तो टीचर लोग उतरे ही थे। आप अगर देखें फैक्ट्स को, तो अधिकतर टीचर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब लोग जेएसएससी के बारे में कि सरकार जांच करे, अपनी रिपोर्ट दे, इसके समर्थन में तो गए ही थे। लेकिन इस तरह से क्या है ना कि झारखंड में अभी एक तो स्टूडेंट्स की संख्या भी कम है, दूसरा उनमें जागृति भी कम है, और इसलिए संख्या के हिसाब से यहाँ कम है। लेकिन लोग तो थे ही, मोबिलाइज तो थे ही, गए ही थे, टीचर भी गए थे, स्टूडेंट भी गए थे, लेकिन वो मोमेंट फिर वहाँ पर स्थगित हो गया था, फिर आगे वो कैरी नहीं हुआ। छात्र के जो यहाँ पे सर, तो टीचर लोग कुछ ऐसे टीचर हैं जो विशेष पार्टी के लिए यहाँ पे राजनीति कर रहे थे, उसके लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये चीज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति अलग है और शिक्षा अलग है। शिक्षक एक अगर रोड पर आते हैं तो पहला चीज यही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक का काम पढ़ाना है, उनको रोड पर नहीं उतरना है। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि छात्र उम्मीद करते हैं शिक्षक हमारे समर्थन में आए, क्योंकि वो ज्यादा जानकार होते हैं, अच्छे ढंग से अपनी बातें रख पाएंगे और उनका मनोबल बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आंदोलन तो छात्रों द्वारा होने चाहिए, और शिक्षकों को केवल छात्रों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि शायद लोग अपने मंसूबे या अपने पर्सनल इंटेंशन, भविष्य को देख करके ही लीड करते हैं, इसलिए ये आंदोलन क्या हो जाता है, वो राजनीतिक हो जाता है, वो छात्र के हित का बात नहीं होकर अपने राजनीतिक चीज हो जाती है। ये देखा गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, तो 9 तारीख को जो छात्र यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं जेएसएससी ऑफिस, क्या आपको समर्थन रहेगा? देखिए, अगर कोई चीज गलत है, ठीक है, तो वो उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग से उम्मीद करते हैं, हम 22 साल से यहाँ पे हैं, हमारे हजारों छात्र उससे प्रभावित हैं। तो अगर कोई चीज गलत होगा और गलत चीज के लिए
विरोध है और शांतिपूर्ण विरोध है तो समर्थन क्यों नहीं रहेगा? ठीक है। जेएसएससी गलत किया है कि नहीं? देखिए, जेएसएससी गलत की है कि नहीं, ये मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। इसका तो एक प्रक्रिया है ना, इसकी तो एक तरीके है ना कि आप प्रमाण पत्र जेएसएससी को आपने एविडेंसेस दिया, जेएसएससी ने इनकार कर दिया, तो यही जानकारी है। अब आप वो प्रमाण लेकर कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट देखेगी। अब हमारे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन छात्र ऐसा बोलते हैं, सोशल मीडियाज में आता है, तो ऐसा तो भी तो नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही सारी चीज गलत हो। कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, सिस्टम की गड़बड़ी हुई, गलती हुई, लेकिन हम तो कोई जांच एजेंसी नहीं। यही मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं और सरकार से, आयोग से और अब कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं कि अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो प्रकाशित हुआ है रोल नंबर्स स्टूडेंट्स का, इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और जो मुझे जेन्युइन भी दिख रहा है कि बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी एक पक्ष है। और दूसरा है कि जिस तरह से छात्र बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण सोशल मीडिया में दे रहे हैं, तो इन सबको भी खारिज करना मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है गड़बड़ी हुआ हो, अब किस लेवल पर हुआ, कैसे हुआ, ये तो जो प्रक्रिया, जो सिस्टम है, जो उसके अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है सर, जेपीएससी का अभी क्या कुछ अपडेट है, छात्र जानना चाहते हैं, अभी बता दें। देखिए, जेपीएससी का अपडेट ये है कि अब लगता है कि सकारात्मक ही अपडेट है। पहला स्टेप ये है कि बहुत जल्द, जैसा कि मीडिया में भी आ रहा है, कि चेयरमैन नियुक्ति होगी तभी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और चेयरमैन नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से, जैसा अखबारों में आया कि मेंबर्स भी मिले थे, छात्र संगठन भी मिले थे, कई व्यक्तिगत रूप से लोग मुलाकात की, सबको मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि हमारे संज्ञान में है और बहुत जल्द नियुक्त करेंगे। तो हम लोग, और फर्स्ट कैबिनेट जो उन्होंने सिंगल अपना भी लिया था, उसमें भी उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी के लिए कैलेंडर कहा। तो कैलेंडर तो तब जारी हो सकता है जबकि चेयरमैन हो। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द, यानी दिसंबर महीने में चेयरमैन की नियुक्ति होगी और उस नियुक्ति के बाद ही सब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। सर, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? क्या बिना नियोजन नीति का जेएसएससी या और दूसरे जो वैकेंसी आएगी उसका रिक्वायरमेंट निकालेंगे सरकार? देखिए, अभी तो जैसा लग नहीं रहा कि कोई वर्तमान सरकार की कोई प्लानिंग है कि कोई नियोजन नीति नहीं बनाई जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 जनवरी को 2025 को आप कैलेंडर जारी कर दीजिए जेपीएससी जेएसएससी। तो जब कैलेंडर जारी होगा तो उसमें तो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट, फिर एग्जाम का डेट, ये सब आएगा। इतने कम समय में तो कोई भी, मुझे लगता है कि नियोजन नीति कैसे बन पाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई नई नियोजन नीति तत्काल में बनने वाली है, ठीक है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिया था कि, जैसे इनके मैनिफेस्टो में भी था कि हम लोग बनाएंगे, तो उम्मीद है कि बना सकते हैं जब तक विज्ञापन नहीं निकलता है। और अगर कोई नियोजन नीति बन जाती है तब तो उस विज्ञापन में शामिल हो सकता है, लेकिन अगर विज्ञापन निकल गया उसके बाद तो फिर उसको रद्द करके तभी हो सकता है। तो तत्काल मुझे लग रहा है बिना कोई नई नियोजन नीति के ही ये हो सकता है कि विज्ञापन निकले, ऐसा हो सकता है। कौन कौन से लग रहा है कि नया न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है? देखिए, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जेपीएससी ऑफिसर की बहाली करती है और जेएसएससी में कर्मचारी की बहाली होती है, 3rd ग्रेड की बहाली होते हैं। कुछ ही गजेटेड पोस्ट हैं जो कि जेएसएससी लेती है। जेपीएससी पर नियोजन नीति से कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि जेपीएससी के लिए नियोजन नीति नहीं बन सकती है। जेपीएससी के लिए नहीं, जेएसएससी के लिए बन सकती है जो कर्मचारी वाली। तो जेपीएससी में तो सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आने वाली है। दूसरा, 3-4 लंबित एग्जाम्स हैं, जैसे एफआरओ के, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के एग्जाम लंबित हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लंबित हैं। इन सब का ऑलरेडी विज्ञापन आ चुका है और मुझे लगता है कि उनके एग्जाम डेट और एग्जाम होंगे। और अगली वैकेंसी भी जो सिविल सर्विसेज की, वो भी आने के चांसेस हैं। अब रहा बात जेएसएससी की, तो जेएसएससी के आप देखें कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण कि सीजीएल 10 साल से नहीं हुआ तो अगला सीजीएल भी आ सकता है। और जितने कर्मचारी, जैसा कहा जा रहा है कि हजारों पद खाली, तो सारे डिपार्टमेंट के लिए इनको विज्ञापन निकालना चाहिए। तो विज्ञापन तो हर डिपार्टमेंट का निकलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी की सब जगह जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जैसा मैनिफेस्टो में भी था, इन जो है सरकार जो बनी है उन पार्टी की, कि भाई हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोग, मुझे लगता है 5 लाख लोग जो उन्होंने कहा। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जैसे हर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आने की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इस पर काम करेगी।
तो जिन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए कि पहले से तैयारी करना चाहिए? ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि पता नहीं यहाँ के छात्रों को के मन में क्या है, कि वो जब कोई विज्ञापन आता है, वैकेंसी आती है, उसके बाद तैयारी करते हैं। इतना टफ कंपटीशन है, और क्या है, सरकार कैसे काम कर रही है, आयोग कैसे काम कर रही है कि वो विज्ञापन के बाद वो समय नहीं देती है। 1 महीने 1.5 महीने में एग्जाम हो जाते हैं। अगर जेपीएससी की बात करें तो पीटी हो जाता है, फिर मेंस हो जाता है 2.5 महीने में। इतने कम समय में, और जो बैकग्राउंड रहती है स्टूडेंट की, कोई स्टूडेंट अगर विज्ञापन के बाद तैयारी शुरू करता है तो वो कभी कंपटीशन में आ ही नहीं पाएगा। इसलिए सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो पहले से तैयारी करते हैं। शायद इसका कारण ये रहा है, शायद इसका कारण यह है कि पहले विज्ञापन आते थे, 1.5 साल परीक्षा नहीं होती थी, तो वही मेंटेलिटी को वो कैरी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप जॉब, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं जेपीएससी जेएसएस के थ्रू, तो आपको विज्ञापन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए और सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को हमेशा जारी रखिए। जब फॉर्म आए, एग्जाम के डेट आए, तो केवल आप रिवीजन के लिए रखिए। ये तैयारी उस समय नहीं हो सकती, असंभव है। तो ये बच्चे ध्यान रखें और नकारात्मक चीजों से दूर रहें और पॉजिटिव सोचें। और क्या बच्चे को कोचिंग की तलाश करना चाहिए? तो कौन सा, और कोचिंग जाते हैं तो कैसे कोचिंग जाना चाहिए? देखिए, ये भी सही बात कहा। देखिए, 2 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चों को कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, और कुछ बच्चों को आवश्यकता कोचिंग की होती है। जिनको कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, अगर उनका आधार हो कि वो, उनके बैकग्राउंड अच्छे हों, उनका कोई मेंटर घर परिवार में कोई निकला हुआ जो उनको अच्छे से गाइड कर रहा हो, या वैसा व्यक्ति, वैसा मित्र जो उनके बराबर संपर्क में है, तो वैसे बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो मैंने देखा है कि कोचिंग वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उनके साथ 2 मजबूरी होती है। पहली मजबूरी होती है फाइनेंशियल, और दूसरी मजबूरी होती है कि टाइम की मजबूरी होती है कि वो नहीं कर सकते। इसी मजबूरी के कारण वो सेल्फ स्टडी तो करते हैं, लेकिन कोचिंग नहीं जाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आपने जो सवाल पूछा कि कैसे कोचिंग का तय होना चाहिए, तो देखिए, कोचिंग भी आज हर गली मोहल्ले में खुल चुकी है, भरमार है। अगर सोशल मीडिया को आप देखेंगे, अगर पंपलेट पोस्टर को देखेंगे, तो हर कोचिंग अपने अपने दावा करती है। तो अब एक छात्र उसमें दिग्भ्रमित हो सकता है। इसलिए छात्र कोई कोचिंग में जाने से पहले 2-3 काम कर सकता है। पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले, उसका क्या रिकॉर्ड रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा। उनके वीडियोज, उनके टीचर्स के वीडियोज यूट्यूब पर हैं, उनको देख करके अंदाज लगा ले क्या क्वालिटी है। अगर वो इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डेमो क्लास की बातें कर सकते हैं। उसके बाद ही उनको कोचिंग का चयन करना चाहिए, और तब जाके होगा। तो पहला चीज ये है कि कोचिंग करना है कि नहीं करना है, डिसाइड करना। दूसरा है कि कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले तहकीकात कर ले, तब ले। और अगर कोई मजबूरी है तो मजबूरी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, मजबूरी को पहले दूर करने की कोशिश कीजिए, तभी तैयारी कीजिए। सर, ये भी देखा जा रहा है अवैध ओझा सर आम आदमी पार्टी के, क्या भविष्य में पवन झा सर झारखंड में टाइगर जयराम मातो के साथ जाएंगे? देखिए, राजनीति तो मुझसे नहीं हो सकती। कई बार स्टूडेंट ने कहा, जैसे आपने खुद इंटरव्यू की शुरुआत की तो आपने कहा कि खान सर सपोर्ट में गए। खान सर वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, वो पढ़ाते भी हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, और जैसा कौशल भी देखा, राजनीतिक कौशल भी। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। मेरा बचपन से ही सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी की तरफ, पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति मेरा झुकाव रहा। मुझे लगता है कि राजनीतिक जो कूटनीतिज्ञता होती है या दांव पेच होती है, वो सब चीज़ गलत नहीं होता है, सही भी है, उसको कूटनीतिज्ञता बोलते हैं। वो कौशल मुझ में नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए वो संभव ही नहीं है कि मैं उस तरफ सोच सकूं। लेकिन मेरा समर्थन उन सभी लोगों के साथ रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, जो कुछ समाज में बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं, या कहीं पर अगर मेरी ज़रूरत होती है तो ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे। अगर जयराम महतो जी को लगता है कि मेरा जाना वहाँ सही होगा, तो क्यों नहीं उनको हम सपोर्ट कर सकते, बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक रूप से ज्वाइन कर, पार्टी ज्वाइन करके मेरे लिए संभव नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा उसको। नहीं, बहुत का ये बोल रहे हैं सर, जयराम महतो है, किसी का बीटी में ये है, जो बीजेपी वाला का जो उसमें आया कि हम लोग का वोट कटवा जयराम महतो है, क्या लगता है? देखिए, मेरे व्यू लीजिएगा, मेरे व्यू से लोग सहमत हो या ना सहमत हो, ये सब भी राजनीतिक कमेंट ही है, ये सब बिल्कुल पॉलिटिकल कमेंट। तो हमारे बीच विजय स्टडी सर्कल के डायरेक्टर पवन झा सर थे, और आपने इनके बातों को सुना, आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। बंद।